देखिए, सहकारिता विभाग में करोड़ों के घोटाले को लेकर के जो हरियाणा की राजनीति गरमाई है, कहें कि ठंड के मौसम में गर्माहट आ गई है। और उसी को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा। क्योंकि अभी तक जो इस महकमे के मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, उनका जवाब नहीं आया है कि आखिर चौकीदार कहां फेल हो गया, किस तरीके से 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इस महकमे में हो गया। कहें कि पीएन से लेकर के जीएम तक इस मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं, सबको पैसा बटा है। उसी पे बात करेंगे। तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है, जवाब कौन देगा? जी जनाब, क्या कहेंगे? मोहनलाल जी, सबसे एंटी पहले करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है, मंत्री का जवाब आना चाहिए था। 4 दिन से ज्यादा का समय हो गया, क्यों मंत्री भाग रहे हैं? वो कहते हैं हम चौकीदार थे इस महकमे के। मोहनलाल जी, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने बड़े घोटाले को निडरता के साथ उजागर किया। आपके हरियाणा न्यूज चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं। नहीं तो आज के समय में लोकतंत्र पर जिस प्रकार के प्रहार हो रहे हैं और जिस तरह से दबाया जा रहा है, वो आप आवाज को बुलंद उठा रहे हैं, आवाज को निडरता से उठा रहे हैं। इस घोटाले के बारे में 1 साल पहले भी आप ही ने उठाया था, जब बात आई थी, फिर इसको दबा दिया गया था और वही बात अब सामने आ चुकी है। अभी तो केवल ये 100 करोड़ का घोटाला एक ट्रेलर है। अभी तो 4 जिलों का ट्रेलर है, ये तो हजारों करोड़ रुपए में जाएगा। पूरे हरियाणा का घोटाला है। सहकारिता विभाग इतना बड़ा विभाग है, इसमें आपकी शुगर मिल, ऑयल मिल, आपका कितना ही जो है, ये जो जितनी बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग्स है, सोसाइटीज है, हजारों सोसाइटीज हैं, ये सब इसी महकमे में आती है। तो जब कोई पैसा आता है, पैसा नहीं लगता है, तो यहाँ भी 4.5 महीने पहले जब बात आई थी, तो नाम चारे के 4-5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, बदल दिया गया। और एफआईआर जो थी उसको आप ध्यान से पढ़िए। एफआईआर में एक वरिष्ठ मंत्री के पीए का नाम था। उस पीए के नाम को हटा करके और एक किसी सज्जन का नाम डाल करके वो आज जेल में, उनकी जमानत नहीं हो रही है। तो यानी छोटी छोटी बातों के पीछे लोग पटवारियों के पीछे लगे हुए हैं, लोग क्लर्कों के पीछे लगे हुए हैं, 5,000 की रिश्वत के पीछे लगे हुए हैं। तो असली भ्रष्टाचार तो ये है जो हजारों करोड़ों घोटाला सामने आएगा। ये तो हमारे जो कपूर साहब है, सत्यजीत कपूर जी, इतने ईमानदार आदमी है जिन्होंने अभी थोड़ा सा एक ट्रेलर के रूप में 100 करोड़ का घोटाला उजागर किया है। और मैं तो ये समझता हूं कि जिस तरह से एचपीएससी का घोटाला हुआ था, उसमें 1.5-2 करोड़ रुपया नकद जो मिला था सचिव के पास, और सचिव की डायरी जैसे गायब हुई, किन किन लोगों का नाम था वो डायरी का आज तक नहीं पता लगा। उस गरीब को को सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, लेकिन ऊपर किसी का नाम आज तक नहीं आया। उसने शुरू में ये कहा था कि ये मेरे पैसे नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े मंत्री इन्वॉल्व हैं। उसके बाद वो बात को दबा दिया गया। नहीं, सवाल ये 2024 का चुनाव आ रहा है और ऐसे के अंदर मंत्री का अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। क्या लगता है, टिकट को लेकर के चुप्पी साधी हुई है कि 2024 में टिकट ना कर जाए, या फिर जवाब देना चाहिए कि मीडिया के बीच के अंदर तमाम जिस तरीके से ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं, या फिर ऊपर तक बंदरबाट इस पैसे की हुई है? देखिए, वो जवाब उनके पास है ही नहीं। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिपोर्ट लोगों से लेकर दे दी, तो क्या उसको झुठला सकता है कोई? पहली बात। दूसरा ये है, जब किसी पे कुछ लांछन आ गया तो ये तो नैतिकता के तौर पर उनको पद छोड़ देना चाहिए, अगर वो निष्पक्ष न्याय चाहते हैं तो। कोई भी व्यक्ति अगर गरिमामयी पद पर बैठा हुआ है और फिर ये कहे कि जांच करिए, तो वो निष्पक्ष जांच नहीं हो रंगा सकती। साहब, आप भी मंत्री रह चुके, केंद्र सरकार से पैसा आता है 600 करोड़ रुपया, और एफडी का पैसा हो चाहे कैसे ब्याज का पैसा हो, किस तरीके से बंदरबाट होती है। क्या आपको लगता है इतना आसान है एक अधिकारी कर ले, बिना सफेद पोस्ट के मिले हुए, बिना ऊपर लेवल तक के, या पूरा तंत्र ही नीचे से लेकर के, या एक यही सहकारिता विभाग है या हरियाणा के सरकार के और भी महकमे हैं जिसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार? आज के दिन सहकारिता विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, और निश्चित रूप से जो टॉप में बैठे हुए हैं उनकी उसके बगैर, उनकी सहायता के बगैर, उनकी सह के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कोई 1,00,000-2,00,000 का, 1,000-2,000 का मामला नहीं है, ये करोड़ों का मामला है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, यदि वो निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो तुरंत पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और किसी सीटिंग हाईकोर्ट के जज से
सरकारी तंत्र से नहीं कहूंगा मैं, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी हो, तब आपको पता लगेगा ये कहां कहां तक क्या हो रहा है। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन करूंगा कि उनके मंत्री के विभाग में इस तरह का घोटाला आ रहा है तो मंत्री को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए और हटा करके इसकी इंक्वायरी हो, ताकि निष्पक्ष रूप से लोगों के सामने साफ आ जाए। या फिर ऐसा तो नहीं है जैसे भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं चलन सामने आए पिछले 9-10 सालों में, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उसको प्रमोट किया जाता है, आपको लगता है इसके बाद बनवारी लाल को कहीं और प्रमोशन ना मिल जाए? देखो जी, कायदे से जो इंक्वायरी के रिपोर्ट के हिसाब से तो प्रमोशन की बात क्या, ऐसे में तो चुनाव से भी बाहर कर देना चाहिए, यदि पार्टी में भी नैतिकता है और पार्टी का हिसाब भी है तो। नहीं, पिछले दिनों आपने देखा होगा महाराष्ट्र का हो चाहे और मामले हो, आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, फिर वो पार्टी में शामिल हो जाता है, फिर वो गंगा नहाया हो जाता है। नहीं लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का ना देखने मिल जाए कि ये तो एसीबी ने एक पहल कर दी कि इस तरीके का मामला सामने उजागर हो गया। हालांकि हमने जब खबर चलाई थी 2-3 डिस्ट्रिक्ट का था, लेकिन अभी आधे से ज्यादा हरियाणा, और अभी जांच होगी तो पूरा हरियाणा इसके अंदर लपेटे में आ गया। बस ये कहूंगा, आपको पीछे देखा होगा एक खबर कोई 16 लाख के बारे में लेन देन की, सच्ची थी झूठी थी, वो आई थी अपने विक्रम यादव मंत्री के बारे में, और उस पर संज्ञान लेते हुए उसको हटाया भी गया था और रिप्लेस भी किया गया था। तो वो तो बहुत छोटी बात थी, सच सच भी नहीं निकली। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ा है और पूरे स्टेट का निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें एक और सवाल उठ रहा है। सांसद महोदय ने इनको टिकट दिलवाई थी 2014 में, और फिर 19 में उन्होंने इनको मंत्री बनवाया था। क्या लगता है उनको भी जवाब देना चाहिए इस चीज के ऊपर कि भाई जो ये पूरा मामला सामने आया है? देखिए, सांसद जी के संज्ञान में ये बात अब आई है, और वो कोई भी बात इस तरह की आती है, उनका ये रहा है कि वो जरूर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उनकी एक छवि है, अपनी ईमानदारी की छवि है, एक छवि है। तो ऐसे आदमी को वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जो भ्रष्टाचारों से लिप्त हो। तो अब आप क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? मैं ये मांग करता हूं कि इनको नैतिकता के तौर पर त्याग पत्र दे देना चाहिए, और निष्पक्ष जांच तब होगी जब हाई कोर्ट का सिटिंग जज करे। किसी हमारे सरकार की एजेंसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि इतने बड़े पद पर बैठे लोगों पर वो इंक्वायरी करेंगे। तो ये थे डॉक्टर एमएल रंगा जी, जिन्होंने इस घोटाले को लेकर के अपनी बात रखी है। जाहिर है विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है और 2024 का चुनाव सर पे है, क्योंकि रंगा साहब भी बावल से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे डॉक्टर बनवारी लाल से, लेकिन इस बार पूरी तैयारी में है। और ये घोटाला इस चुनाव में डॉक्टर रंगा की क्या मदद करेगा, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।